उज्जैन में मंगलवार दोपहर को जिला कलेक्टर की जनसुनवाई के दौरान एक अनोखा मामला सामने आया है। दरअसल कोठी पैलेस स्थित कलेक्टर कार्यालय में 44 वर्षीय राजकुमार झंझोट नाम का युवक पहुंचा और अपनी ही पत्नी पर अपने पुत्र का धर्म परिवर्तित करने का आरोप लगाया। राजकुमार ने कलेक्टर नीरज कुमार सिंह को शिकायती आवेदन देते हुए कहा कि उसने वर्ष 2006 में रानी हुसैन नामक युवती से प्रेम विवाह किया था। इस प्रेम विवाह का रजिस्ट्रेशन नगर पालिका निगम में भी करवाया गया। वर्ष 2007 में एक पुत्र हुआ जिसका नाम प्रिंस झंझोट रखा गया। शासकीय दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र प्रिंस झंझोट के नाम से बने हुए हैं। राजकुमार ने अपनी पत्नी रानी की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में मदद की। वर्ष 2012 में रानी की नौकरी पुलिस विभाग में उप निरीक्षक पद पर लग गई। राजकुमार का आरोप है कि नौकरी लगने के बाद रानी ने अपने व्यवहार में परिवर्तन किया और घर में लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर पुत्र प्रिंस झंझोट का स्कूल में दाखिला कराया गया, जहां जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र प्रिंस झंझोट, पुत्र राजकुमार झंझोट और माता रानी झंझोट के नाम के लगाए गए। वर्ष 2018 में रानी राजकुमार से अलग हो गई और इंदौर के न्यायालय में दहेज प्रताड़ना और भरण पोषण का केस लगा दिया। वहीं राजकुमार का आरोप है कि रानी ने दूसरी शादी कर ली है और शासकीय दस्तावेज समग्र आईडी में रानी बेग हुसैन पत्नी तारिक हुसैन लिखा गया है। वहीं पुत्र का नाम प्रिंस मलिक कर दिया गया है। राजकुमार के नाम 4 पहिया वाहन और मकान पर भी रानी ने कब्जा कर लिया है। अब रानी मंदसौर जिले में निरीक्षक के पद पर पदस्थ है। जनसुनवाई में आवेदन मिलने के बाद कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने कहा कि मामले की जांच करवाई जा रही है। वहीं दूसरी ओर राजकुमार झंझोट की पत्नी रानी से फोन पर चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि मामला भी न्यायालय में है। पुत्र जब बालिग होगा तभी उसकी समझ के अनुसार धर्म को लेकर निर्णय लिया जाएगा। राजकुमार ने पहले से ही एक शादी कर रखी है। पूर्व की शादी छुपाकर मुझसे शादी की गई। पिता ने आरोप लगाया कि उसके पुत्र का धर्म परिवर्तन पत्नी नहीं कर सकती, बिना सहमति के धर्म परिवर्तन कराया गया। ये मामला जो है संज्ञान में आया है और इसमें जो है पुलिस को हम लोगों ने भेजा है ताकि वहाँ पे जांच करके इसमें कार्रवाई जो भी है हो सके। बेसिकली इनकी शादी हुई थी, फिर इनका सेपरेशन हो गया और उसके बाद जो है दूसरी शादी हुई है। तो इनका ये कहना है कि दूसरी शादी होने के पश्चात उनके बेटे का धर्म परिवर्तन कराया गया। तो जाँच का विषय है, उसे जाँच करेंगे। कब आपकी शादी हुई, क्या है पूरा मामला और कहाँ आया? सर, मेरा नाम राजकुमार झंझोट है। मैं उज्जैन का निवासी हूँ। मेरी 2006 में रानी बेग, पिता मुशर्रफ बेग, ढांचा निवासी, उसके साथ प्रेम विवाह हुआ था 2006 में, जिसका मेरे पास मेरी सर्टिफिकेट भी है। और इसी के साथ मेरे उसके 1 साल बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम प्रिंस झंझोट है। इससे जबरन उन्होंने धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम समाज में परिवर्तित कर दिया, जिसका मुझे पता अभी पिछले महीने रमज़ान में पता चला, जिसके कारण मैंने कई पुलिस के आला अधिकारियों से सबसे शिकायतें करी। फिर आज मैं कलेक्टर साहब की जनसुनवाई में आया हूँ और यह खुद ही PTI के पद पे पदस्थ है अभी भावगढ़ में। और इससे मेरा प्रेम विवाह था, पर इनने जैसे ही इसकी नौकरी लगी उसके बाद से इनने इसका व्यवहार बदल के इसने मेरे जैसे वाल्मीकि समाज के लड़के के साथ रहने को अस्वीकार कर मुझ पर दबाव धर्म परिवर्तन का बनाने लगी। मैं नटा तो इनने धोखे के मेरे बच्चे को धर्म में, मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कर दिया और एक किसी तारिक हुसैन नाम के लड़के थे 2020 में शादी कर ली बिना तलाक लिए, जबकि तलाक इंदौर में चल रहा था। पर इनने उसी के बीच देवास में काजी द्वारा निकाह पढ़ के इतने बाकायदा दूसरी शादी को अंजाम दिया और इस मेरे मकान, चल अचल संपत्ति पे कब्जा कर इसकी सहपाठी था प्रीति कटारे, जो कि सब इंस्पेक्टर थी पलाचिया थाने पे, महिला थाने पे, मुझे बुला के टॉर्चर करके मेरे से कई कागजों पे साइन कराए, जिसकी मैंने शिकायतें हर आला अधिकारी को करी, पर आज तक मेरी किसी भी अधिकारी ने सुनवाई नहीं करी। इसलिए मैं आज मजबूर होकर कलेक्टर साहब के यहाँ जन सुनवाई में आया हूँ। इसकी शादी कौन से सन में हुई थी और इसकी नौकरी कैसे लगी? इसकी नौकरी सर, मेरे से शादी इसकी 2006 में हुई थी। इससे एक पुत्र प्राप्त हुआ। उसके 2012-13 के बीच में इसकी कंपटीशन चल रही थी, प्रतियोगिता में इन्होंने भाग लिया कई प्रकार की परीक्षाओं में। इसके बीच इसकी सब इंस्पेक्टर पुलिस में नौकरी लगी 2013-14 में और 2016-17 से इन्होंने इसका रवैया बदल लिया था मुझसे। और पढ़ाई का खर्चा किसने उठाया? सर, इसकी सारा खर्चा मेरा था, क्योंकि लव मैरिज करी थी मैंने इससे, तो इसके सारे खर्चे मेरे ही द्वारा करे गए। पढ़ाई लिखाई सब दूर, आज भी मकानों पे भी इनने जो कब्जे करे वो मेरे खुद के द्वारा ही खरीदे गए थे, क्योंकि मेरे पिताजी और माताजी खुद भी गवर्नमेंट सर्वेंट थे। तो इस बीच उन्होंने मेरा खूब सहयोग करा, पर इसकी जैसे नौकरी लगी इनने मेरे से दूरियां बनाना चालू कर मुझे धर्म के प्रति बदलने की कोशिश की। मैं नटा तो इनने मेरे बच्चे को जबरनी ऑक्सफोर्ड स्कूल से ले जाके
उसको परिवार है ले गई, मुझे पुलिस की धोत दे के मेरे पे झूठी रिपोर्टें डाल के मुझे परेशान करना, मेरे चल अचल संपत्तियों पे कब्जा कर मुझे बहुत परेशान करा, जिसका मैं मेंटली रूप से आज भी इलाज करा रहा हूँ इंदौर में CHL अपोलो में। मेरा लगातार 5-6 साल से इलाज भी चल रहा है, पर इस औरत को अभी तक समझ में नहीं आ रही, इसके पद का दुरुपयोग कर मुझे हमेशा परेशान करती रहती है, आए दिन मेरे पे कोई ना कोई झूठे केस लगाती ही रहती है। अब क्या चाहते हैं आप? मैं तो सिर्फ न्याय चाहता हूँ कि इनने मेरे बच्चे का जो धर्म परिवर्तन करा है, एक मैं हिंदू हूँ सर, मैं मेरे बच्चे को मुस्लिम होते हुए देख नहीं चाहता, बस इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोगों से भी कि आप इसमें मेरी मदद करो, इसको जितना हो सके उसमें मेरा सहयोग करें। मेरा नाम राजकुमार झांझोट और मेरे बच्चे का नाम प्रिंस झांझोट है सर। मेरे बच्चे की आज की तारीख में उम्र है सर 17 साल, उसकी 14 साल की उम्र में इनने खतना करा के उसका प्रिंस मलिक नाम कन्वर्ट करा दिया, वो भी देवास में। ठीक है सर।